हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पानी के कनेक्शंस देने के लिए रिश्वत की तलबी, वाटर बोर्ड ओहदेदार पकड़ी गई। महकमे इंसदाद रिश्वत सताने के ओहदेदारों ने वाटर बोर्ड ओहदेदार को एक शख्स से 30,000 रुपये रिश्वत तलब और कबूल करते हुए पकड़ लिया। एसीबी के मुताबिक मणिकोंडा डिवीजन 18 मैनेजर स्फूर्ति रेड्डी ने नवीन गौड़ आउटसोर्सिंग मुलाजिम के जरिए एक शख्स से 9 तामीरशुदा इमारत के लिए पानी के कनेक्शंस के लिए ये रिश्वत की रकम तलब की। इस सिलसिले में की गई शिकायत पर एसीबी के ओहदेदारों ने जाल बिछाकर इस ओहदेदार को रंगे हाथों पकड़ लिया। बीआरएस को इख्तियार मिलने पर सेक्रेटेरिएट के पास कचरे को हटा दिया जाएगा, केटीआर ने कहा। बीआरएस वर्किंग सदर केटीआर ने सेक्रेटेरिएट के सामने राजीव गांधी के मुजस्समे की तनसीब पर फिर सख्त रद्दमल का इजहार किया और कहा कि बीआरएस को इख्तियार मिलते ही पहले दिन बाबा साहब अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट के हुदूद में जितना भी कचरा हो इसको हटा दिया जाएगा। मेरी बात जहन नशीन कर लो, चीफ मिनिस्टर कहते हुए केटीआर ने रेवंत रेड्डी को इंतबाह दिया। केटीआर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दिल्ली के गुलाम हैं। तेलंगाना की इज्जत नफ्स और तेलंगाना के तहजीब और तमद्दुन से वो आरी हैं। छोटे बच्चों के सामने गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले रेवंत रेड्डी का किरदार और उनकी शख्सियत के साथ उनकी परवरिश यहाँ हो गई है। उन्होंने उम्मीद का इज़हार किया कि चीफ मिनिस्टर जल्द ज़हनी आर्जे से सेहतयाब हो जाएंगे। बीआरएस वर्किंग सदर ने सोशल मीडिया पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया और उनके ख्यालात का इजहार किया। हिम्मत है तो मुजस्समा राजीव गांधी को हाथ लगाकर दिखाएं, तारक रामाराव को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का चैलेंज। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासती सेक्रेटेरिएट के रूबरू आनजहानी वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के मुजस्समे की तनसीब की सूरत में इस मुजस्समे को अलहदा कर देने के ताल्लुक से कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति के.टी. रामाराव की धमकी पर सख्त तनकीद की। चीफ मिनिस्टर ने बीआरएस के क़यादत को चैलेंज किया कि अगर इनमें हिम्मत है तो वो मुजस्समा राजीव गांधी को हाथ लगाकर दिखाएं। उन्होंने इंतबाह दिया कि अपोजिशन कायदीन अगर इसी किस्म की ज़बान का इस्तेमाल जारी रखेंगे तो फिर तेलंगाना इनके समाजी बायकाट के लिए मजबूर हो जाएगा। हुकूमत बहुत जल्द सेक्रेटेरिएट के रूबरू आनजहानी राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब करने वाली है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मंगल को साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर हैदराबाद के पंजागुट्टा में वाक़ उनके मुजस्समे की गुलपोशी के बाद खिताब कर रहे थे। गांधी भवन में राजीव गांधी की जयंती तकारीब। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में आनजहानी वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को उनकी 80वीं जयंती के मौके पर खिराज पेश किया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी दीपा दास मुंशी ने राजीव गांधी के पोर्ट्रेट पर गुलहाए खिदमत पेश करते हुए खिराज पेश किया। इस मौके पर अरकान कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान, महेश कुमार गौड़, रुकन राज्यसभा अनिल यादव, साबिक अरकान राज्यसभा वी हनुमंत राव, अंजन कुमार यादव, वर्किंग प्रेसिडेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन, सदर जिले कांग्रेस खैरताबाद रोहन रेड्डी, सदर यूथ कांग्रेस शिवा सेना रेड्डी और दीगर कायदीन ने शिरकत की और आनजहानी कायद को खिराज पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने मुल्क में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की में राजीव गांधी के अहम रोल की सताइश की। उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी ने 18 साल उम्र के नौजवानों को रायदही का हक दिया है। इसके अलावा मजालिस मुकामी को ज़ायद इख्तियारात के लिए दस्तूर में तरमीम की गई। भट्टी विक्रमार्का ने अपोजिशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इख्तियार से महरूमी के सबब बीआरएस कायदीन बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से इंतखाबी वादों की तकमील और खासतौर पर किसानों के कर्ज मुआफ़ी स्कीम की कामयाबी के खिलाफ गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 10 साल तक किसानों का 1 लाख रुपए का कर्ज माफ नहीं किया गया, लेकिन अब 2 लाख का कर्ज माफ करने वाली हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अवाम बीआरएस के प्रोपेगेंडे पर हरगिज भरोसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने नौजवानों को असली टेक्नोलॉजी से हम आहंग किया था। दीपादास मुंशी ने कहा कि राजीव गांधी ने मुल्क के इत्तेहाद और एकजहती के लिए अपनी जान कुर्बान की है। तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की तनसीब के लिए वज़ीर आला ने किया सेक्रेटेरिएट के अहाते का मुआयना। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा नस्ब करने के लिए सेक्रेटेरिएट के अहाते का मुआयना किया, जिसे 9 दिसंबर से पहले नस्ब करना है। मुआयने के दौरान चीफ मिनिस्टर ने चंद पहलुओं पर बातचीत की, जिनमें मुजस्समा नस्ब करने की जगह, मतलूबा इलाका और डिज़ाइन के अलावा ओहदेदारों के साथ मनसूबाजात भी शामिल हैं। रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा तेलंगाना सकाफत की अक्कासी करे। आपको बता दें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी का मुजस्समा सेक्रेटेरिएट के बाहर नस्ब करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का इरादा है। कविता की जमानत की दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी। दिल्ली शराब मामले की मुलजिम बीआरएस के रुकन कौंसिल के कविता को एक मरतबा फिर मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त से जमानत पर समाअत मुलतवी कर दी। सीबीआई हुक्काम ने कविता की जमानत की दरख्वास्त का जवाब दाखिल किया, जबकि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने वाली ईडी को जुमे से पहले जवाब दाखिल करने के लिए 23 अगस्त तक का वक्त दिया गया। वाज़ेह किया गया है कि दरख्वास्त से जमानत की समाअत आइंदा मंगल को होगी।
हैदराबाद में शदीद बारिश के दौरान एक शख्स की पानी में बह जाने से मौत। हैदराबाद में मंगल की सुबह हुई तूफानी बारिश में एक शख्स की पानी में बह जाने से मौत हो गई, जिसकी शनाख्त 43 साला विजय की हैसियत से हुई है, जो योमिया मजदूर बताया गया है। यह हादसा शहर के मुशीराबाद के रामनगर में पेश आया, जहां विजय काम की तलाश में घर से सुबह 5 बजे निकला था। पानी के बहाव में बहकर हलाक हो गया। सुबह 7 बजे मुकामी लोगों ने इसकी नाश बैप्टिस्ट चर्च के पास देखकर पुलिस को इत्तला दी। जेएचएमसी और पुलिस ने नाश को मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। तूफानी बारिश। हैदराबाद में एलबी स्टेडियम की बाउंड्री वॉल गिर पड़ी, पंजागुट्टा में बिजली गिरने का वाकया। शहर में कल सुबह हुई तूफानी बारिश के दौरान लाल बहादुर स्टेडियम की बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा मुनहदम हो गया। दीवार मुनहदम होने की वजह से वहां पार्क की हुई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ताहम फौरी तौर पर इस हादसे में किसी के जख्मी होने या किसी की हलाकत की फौरी इत्तला नहीं मिली। इसी दौरान शहर के पंजागुट्टा इलाके में बिजली गिरने का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में इलाके में बरक़ी सरबराही में खलल पड़ा। इस हादसे में भी किसी के जख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं मिली। बारिश से शहरियों को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, डिप्टी मेयर ने कहा। डिप्टी मेयर जेएचएमसी श्रीलता शोभन रेड्डी ने आज कहा कि शहरियों को शहर में शदीद बारिश की वजह से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि हुक्काम और जेएचएमसी इंतजामिया रियासती दारुल हुकूमत में आवाम के साथ है। उन्होंने मुतासरा इलाकों का मंगल को मुआयना किया और जेएचएमसी के हेडक्वार्टर्स के कंट्रोल रूम का मुआयना किया। उन्होंने बारिश के पेश नजर कंट्रोल रूम को मौसूल शिकायत के बारे में मालूमात हासिल की। कंट्रोल रूम OSD अनुराधा ने इन्हें मंगल की सुबह तक शहर में हुई बारिश की तफसीलात से वाकिफ करवाया। साथ ही उन्होंने शहर के इस कंट्रोल रूम से बारिश की सूरत हाल पर निगरानी की सूरत हाल से भी वाकिफ करवाया। हुसैन सागर लबरेज हो गया है, जिसके बाद नशबी इलाकों में रहने वालों को चौकस किया गया है। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से शदीद बारिश के पेश नज़र हुक्काम और जेएचएमसी इंतजामिया चौकस हैं और तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि ओहदेदार DRF और मानसून एमरजेंसी टीमें फील्ड की सतह पर काम कर रही हैं। वक्तन फ़वक्तन दरकार इक़दाम से वाकिफ करवाया जा रहा है। मौसलाधार बारिश के पेश नज़र जिले कलेक्टर चौकसर हैं। खम्मम से वज़ीर माल P श्रीनिवास रेड्डी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। हंगामी सूरत हाल से निपटने तैयार रहने का मशवरा। वज़ीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कलेक्टरों को रियासत भर में मौसलाधार बारिश के पेश नज़र चौकस रहने की हिदायत की है और इन पर जोर दिया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अवामी ज़िंदगी मुतासर न हो। वज़ीर माल ने जिले इंतजामिया को किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार रहने की भी हिदायत की, क्योंकि महकमे मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों तक मौसलाधार बारिश रहने का इंतबाह जारी किया है। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की हिदायत के बाद वज़ीर माल श्रीनिवास रेड्डी ने मंगल को चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और जिले कलेक्टरों के साथ खम्मम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेरिएट से वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ जारिया मौसलाधार बारिश बल्कि नए रेवेन्यू एक्ट 2024 के मुसव्वदा, घराने की दरख्वास्तों, लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम वगैरह जैसे उमूर पर भी बातचीत हुई। इजलास के दौरान वज़ीर मौसूफ ने जिले कलेक्टरों को तजवीज़ पेश की कि वो आइंदा 5 दिनों के लिए मुकामी मौसमी सूरत हाल की बुनियाद पर तालीमी इदारों के लिए तातीलात के ऐलानात पर गौर करें। ग्रेटर हैदराबाद, निज़ामाबाद और दूसरे अजला में कल रात से मौसलाधार बारिश के बावजूद हुक्काम ने इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि आवाम की मुश्किलात को कम से कम करने के इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने मुख्तलिफ अजला में सूरत हाल का जायजा लिया और बिलखुसूस नशबी और सैलाब से मुतासर इलाकों में एहतियाती इक़दाम के लिए हिदायतें जारी की। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला आदिलाबाद, कोमरमभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापर्त्री, नारायणपेट और जोगलम्बा गढ़वाल में कहीं कहीं मौसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। यहाँ जारी करदा योमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि 24 अगस्त को भी यही सूरत हाल अजला आदिलाबाद, कोमरमभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्दाद्री, कोत्तागुड़, महबूबाबाद और कामारेड्डी में चंद मुकामात पर बरकरार रहेगी। आइंदा 5 दिनों के दौरान रियासत में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। आइंदा 7 दिन के दौरान तेलंगाना में कई मुकामात पर या चंद मुकामात पर हल्की तवसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। रियासत भर में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिले यादाद्री भोंगिर में चंद मुकामात और अजला जोगलम्बा गढ़वाल के अलावा नारायणपेट में कहीं कहीं इंतहाई तेज बारिश हुई। इस मुद्दत के दौरान हैदराबाद में कई मुकामात पर मौसलाधार बारिश की इत्तला है, जबकि मिर्चल, मलकाजगिरी और वनापर्ती में भी चंद मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। अजला, हनमकुंडा, खम्मम, महबूबनगर, नागर कर्नूल, नलगुंडा, निजामाबाद, रंगारेड्डी और सिद्दीपेट में भी बारिश हुई। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई।
इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशंस की आखिरी तारीख में 31 अगस्त 2024 तक तोसी की गई है। सेक्रेटरी तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए 2 साल इंटरमीडिएट कोर्स की तालीम देने वाले तमाम सरकारी और प्राइवेट इमदादी और प्राइवेट गैर इमदादी और इमदाद बाहमी टीजी रेसिडेंशियल और टीजी सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल और टीजी ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल, टीजी माइनॉरिटी वेलफेयर रेसिडेंशियल और टीजी मॉडल स्कूल्स, केजीपीवी इंसेंटिव जूनियर कॉलेजेस और कंपोजिट डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को मुतल्ला किया है कि वो तलबा को 31 अगस्त तक फर्स्ट ईयर में एडमिशन दें। इस तारीख में अब मजीद कोई तोसी नहीं होगी। औलिया तलबा को भी मुतल्ला किया गया है कि वो सिर्फ मुल्हिका जूनियर कॉलेजों में ही अपने बच्चों को दाखिला दिलवाएं। ये फहरिस्त बोर्ड के सरकारी वेबसाइट tgbie.cgg.gov.in और acadgbie.cgg.gov.in पर दस्तयाब है। आज भारत बंद की कॉल, जानिए क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद। SC/ST रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है कि SC/ST रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भीमसेना और तमाम बहुजन दलित समाजी तंजीमों की जानिब से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से तमाम इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। मालूमात के मुताबिक 21 अगस्त को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान मेडिकल सर्विस, पुलिस और फायर सर्विसेज के अलावा हर चीज बंद रहेगी। आम लोगों को बाहर जाने की भी इजाजत नहीं होगी। इस दौरान सिर्फ भीमसेना ही भारत बंद पर नजर रखेंगे। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पेट्रोल पंप, CNG वगैरह पंप, LPG गोदाम, मॉल, दुकानें, दफातर, गलियों में दुकानदार, ATM, बाजार, कारखाने, कंपनियां, वर्कशॉप, सयाहती मुकामात वगैरह सब कुछ बंद रहेगा। इसके साथ ही तमाम सरकारी और प्राइवेट बसें, ट्रेनें, प्राइवेट कमर्शियल गाड़ियां, टैक्सी, ऑटो सब बंद रहेंगे। बड़ी और छोटी ट्रांसपोर्ट, ट्रक, ट्रालियां, मॉल गाड़ियां, होम डिलीवरी, दूध, फल, सब्जियां वगैरह सब बंद रहेंगे, इसलिए मुकम्मल जाम हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में ज़लज़ले के झटके। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने बताया कि जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में मंगल की सुबह 4.9 और 4.8 की शिद्दत के 2 मुसलसल झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर 4.9 शिद्दत का पहला ज़लज़ला सुबह 6:45 के करीब आया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने कहा कि दूसरा झटका 4.8 शिद्दत का रिकॉर्ड किया गया और यह तकरीबन 10 किलोमीटर की गहराई में आया। जानी या माली नुकसान की फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं है। बास मकानात की दीवारों पर दरारें पड़ गईं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने राजीव गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और आनजहानी कांग्रेस लीडर राजीव गांधी को उनके यौम पैदाइश पर याद किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत। काबिल ज़िक्र है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी की पैदाइश 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुई थी। वो सिर्फ 3 साल के थे जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म बने। 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद वो कांग्रेस के सदर और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने थे। इन्हें भारत में IT इनकलाब के लिए जाना जाता है। राहुल ने वीरभूमि पहुंचकर राजीव गांधी की समाधि पर गुलाहे अक़ीदत पेश किया। खड़गे ने भी याद किया। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने आज अपने मरहूम वालिद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को उनके 80वें यौम पैदाइश पर वीरभूमि पहुंचकर इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। राहुल ने वीरभूमि में उनकी समाधि पर फूल भी चढ़ाए। इस मौके पर कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को नम आंखों से याद किया। खड़गे ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, आज मुल्क सद्भावना दिवस मना रहा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी हिंदुस्तान के अजीम फर्जंद थे। उन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानियों में उम्मीद की किरण जगाई और अपनी बेमिसाल शराकत से हिंदुस्तान को 21वीं सदी में पहुंचा दिया। खड़गे ने कहा है, राजीव गांधी का वोटिंग की उम्र को कम करके 18 साल करना, पंचायती राज को मजबूत करना, टेलीकम्युनिकेशन और IT इनकलाब, कंप्यूटराइजेशन प्रोग्राम, मुसलसल अमन मुआहिदा, खवातीन को बाख्तियार बनाना, टीकाकारी प्रोग्राम और जामे तालीम पर जोर देने वाली नई तालीमी पॉलिसी जैसे उनके बहुत से मुस्बित इक़दाम मुल्क में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाए हैं। हम भारत रत्न राजीव गांधी को उनके यौम पैदाइश पर तहे दिल से खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। महाराष्ट्र के थाना जिले में 4 साल 2 बच्चों के साथ स्कूल में जिनसी ज्यादती का वाकया, सैकड़ों सरपरस्तों का रेलवे स्टेशन पर एहतजाज। महाराष्ट्र के थाना जिले के एक स्कूल में 2 4 साल बच्चों के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती के वाकये के खिलाफ सैकड़ों मुश्तइल वालिदैन और मुकामी लोगों ने सुबह 8 बजे के करीब बंदापुर रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर आ गए और ट्रेनों का रास्ता रोक दिया। मुश्तइल स्कूली बच्चों के वालिदैन ने मंगल की सुबह से ही मुकामी रेलवे स्टेशन पर एहतजाज करते हुए मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। थाना जिले के बंदापुर में स्कूल की इंतजामिया ने 2 लड़कियों के साथ
मुबैना जिनसी ज्यादती के मामले में इसके प्रिंसिपल और 2 अमले को मुअत्तल कर दिया है। एहतजाज की वजह से सुबह 8 बजे से अप और डाउन रूट्स पर ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हुई है। एहतजाज के दरमियान महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने बदलापुर में होने वाले वाक़े का संजीदगी से नोट लिया है। इस मामले में एक SIT पहले ही तश्कील दी गई है और हम इस स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रहे हैं जहां ये वाक़या पेश आया है। हम इस मामले को तेजी से ट्रैक करने के अमल में हैं और अगर कोई कसूरवार पाया गया तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। व्हाट्सएप कॉल पर होने जा रही है ये तब्दीली। व्हाट्सएप की तरफ से एक नई अपडेट लाई जा सकती है। ये अपडेट हैरत अंगेज होने जा रही है। कंपनी अप्रैल से इस फीचर की जांच कर रही थी और अब इसे मुतारिफ कराने का मंसूबा भी तैयार कर लिया गया है। ये फीचर फिलहाल बीटा वर्जन में फराहम किया जा रहा है। अब आप व्हाट्सएप स्टेटस देख सकेंगे और इन्हें लाइक भी कर सकेंगे। जहाँ इसका मतलब है कि कोई भी स्टेटस देखने के बाद आप इसे अपने तरीके से लाइक भी कर सकते हैं। रद्दमल के हवाले से व्हाट्सएप की जानिब से भी मुसलसल काम किया जा रहा था। अब ये फीचर भी मुतारिफ कराया गया है। ये बिल्कुल नया फीचर है जिसे हाल ही में मुतारिफ कराया गया है। इसके साथ एक और फीचर भी मुतारिफ कराया गया है। इसमें सारिफिन कॉल टैब में फेवरेट और चैट फिल्टर्स भी शामिल कर सकते हैं, यानी आप व्हाट्सएप में अपनी सहूलत के मुताबिक तब्दीलियां कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए कॉलिंग UI में भी काफ़ी तब्दीलियां की गई हैं। आप अपनी सहूलत के मुताबिक इसमें तब्दीलियां लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी मदद से आपको एक बिल्कुल मुख्तलिफ कॉलिंग UI मिलने वाला है। ये पहली बार नहीं होगा जब व्हाट्सएप के जरिए कॉलिंग UI में तब्दीलियां की जा रही हों। इससे पहले भी व्हाट्सएप की जानिब से सारिफिन के तजर्बे को बेहतर बनाने के लिए ऐसी तब्दीलियां की जा चुकी हैं जिन्हें सारिफिन ने बेहद पसंद किया है। ये मीटा की जानिब से सर्विस को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, जो सारिफिन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन साबित होने जा रहा है। इसका मतलब है कि एक बार फिर आप इसी तरह की तब्दीली देखने जा रहे हैं। भाप बनकर मर सकती है सुनीता विलियम्स। खलाई उमूर के माहिर रोडोल्फी ने स्पेस स्टेशन पर फंसी सुनीता पर फिक्रमंदी जाहिर की। हिंद नशात अमेरिकी खलाई मुसाफिर सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर गुज़िश्ता 2 महीने से खलाई स्टेशन में फंसे हुए हैं। वो सिर्फ 10 दिनों के लिए वहां गए थे, लेकिन स्टार लाइनर खलाई तैयारे में तकनीकी खराबी पैदा होने की वजह से अब तक उनकी वापसी नहीं हो पाई है। वो कब तक वापस आ पाएंगे इस सिलसिले में भी कुछ नहीं कहा जा रहा। इस दरमियान खलाई उमूर के माहिर और साबिक़ा अमेरिकी फौजी कमांडर रॉडी रोडोल्फी ने 3 खौफनाक अंदेशे जाहिर किए हैं। रोडोल्फी का कहना है कि अगर वो इस खराब खलाई तैयारे से वापस आने की कोशिश करते हैं तो रगड़ से पैदा होने वाली गर्मी की वजह से वो भाप बनकर मर भी सकते हैं। डेली मेल को दिए गए एक इंटरव्यू में रोडोल्फी ने इस खदशे का इजहार किया है। उन्होंने बताया कि बोइंग स्टार लाइनर को बाहिफाजत जमीन पर लाने के लिए तकनीकी तौर से इसे एक दुरुस्त जाविये पर लाना होगा। जब तक कैप्सूल फिजा में दाखिल होने के लिए दुरुस्त जाविये पर है तब तक सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अगर ये जाविया दुरुस्त नहीं है तो या तो खलाई मुसाफिर जल जाएंगे या फिर वापस खला में चले जाएंगे। ऐसी हालत में उनके साथ सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन फराहमी होगी और इसके साथ उनका बचना इंतहाई मुश्किल होगा। नासा ने दोनों खलाई मुसाफिरों को वहां से वापस निकालने के लिए स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल की मदद लेने का मंसूबा बनाया है, लेकिन इस मंसूबे के जरिए अगर इन्हें वापस लाया जाता है तो वो फरवरी या मार्च 2025 तक जमीन पर वापस आ पाएंगे। इतने दिनों तक खला की माइक्रोग्रेविटी में रहना दोनों ही मुसाफिरों के लिए महफूज नहीं है। नासा की रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ही खलाई मुसाफिरों को धीरे धीरे सेहत से मुताल्लिक कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बोइंग की तरफ से भी ये बयान आया है कि स्टार लाइनर के ऊपर काम चल रहा है और वो किसी इमरजेंसी हालत में खलाई मुसाफिरों को वापस लाने में अहल हैं, लेकिन वो किसी अगर मगर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए नासा की मदद ले रहा है। बांग्लादेश में उबूरी हुकूमत ने तमाम मेयर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को ओहदों से हटा दिया। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत ने मुल्क भर में तैनात तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और मेयर्स को ओहदों से हटाने का फैसला कर लिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक कई डिप्टी कमिश्नर्स ने मौजूदा सूरत हाल में अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी में हिचकिचाहट का इजहार किया था। मुकामी मीडिया के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर्स फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन से दस्तबरदार होने के हवाले से पहले ही सीनियर हुकाम से बात कर चुके थे। नतीजतन तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ओहदों से हटाने का फैसला किया गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक उबूरी हुकूमत ने बांग्लादेश की तमाम 12 सिटी कॉरपोरेशंस के मेयर्स समेत बल्दियाती हुकूमतों के 1873 नुमाइंदों को भी ओहदों से हटा दिया है। हुकूमत ने बरतरफ किए गए मेयर्स की जिम्मेदारियां अदा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स भी तैनात कर दिए हैं। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि ओहदों से बरतरफ किए गए मेयर्स अवामी लीग की हिमायत याफ्ता थे और वो 5 अगस्त को हसीना वाजिद की हुकूमत हटाए जाने के बाद से अपने दफातर में नहीं आए। मुकामी मीडिया के मुताबिक बरतरफ किए गए 12 मेयर्स में से 9 मफरूर हैं। बल्दियाती हुकूमत के ओहदेदारों की अदम मौजूदगी की वजह से रोजमर्रा के उमूर में खलल पड़ रहा था, जिसकी वजह से इन्हें बरतरफ किया गया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।